तो टॉपिक हमारा भैया आज पृथ्वी की गति। क्या पृथ्वी की गति? जो पृथ्वी की गति होती है ना, गति होती है किसकी भाई? पृथ्वी की। कितनी होती है? दो टाइप की होती है, एक भूपरिभ्रमण, एक भूपरिक्रमण। तो भूपरिभ्रमण देखिए भाई, भूपरिभ्रमण याद होने के लिए बता देता हूँ। भ्रमण का मतलब होता है घूमना। हम तक सांझ रोज घूमने जावे है ना, तो हर रोज जावे ना, तो यानी हर 24 घंटे बाद घूमने जाते हैं। जैसे सुबह भी रेस करे, अगले दिन तक फिर रेस करे, तो 24 घंटे बाद ही लोग घूमने गए ना, तो यू इसका टाइम होता है भूपरिभ्रमण का 24 घंटे नियर अबाउट। वैसे टाइम कितना होता है इसका? 23 घंटे 56 मिनट और 4.51 सेकंड में पृथ्वी परिभ्रमण करती है। ठीक है, परिभ्रमण करती है, एक जगह रोटेशन करती है। जैसे चौक है ना बेटा, एक ही जगह घूमता है अपने ही अक्ष पे। ये अक्ष पे झुकी हुई है पृथ्वी, अक्ष पे भू परिभ्रमण करते हुए अक्ष पे झुकी। कितने डिग्री अक्ष है भाई? 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी है। किस पे बेटा? अक्ष पे। इससे क्या बढ़ता है आपका? इससे बढ़ता है आपका दिन और रात। क्या बढ़ता है? दिन और रात। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। एक मिनट भाई, एक मिनट बेटा। ये परिभ्रमण है ना, इसी का दूसरा नाम घूर्णन गति भी है बेटा। घूर्णन गति भी है इसका दूसरा नाम। इसका दूसरा नाम दैनिक गति भी है। दैनिक गति भी इसी का नाम है बेटे। परिभ्रमण भी इसे कहते हैं, घूर्णन गति भी इसे कहते हैं, और दैनिक गति भी इसे ही कहते हैं। समझ में आ गया? अब तो डाउट नहीं है, आगे चले। चलो भाई, अब ये आ गया दूसरे वाले जो गति है, जिसको कहते हैं भूपरिक्रमण। भूपरिक्रमण, ठीक है बेटा, यानी परिक्रमा करती हैं, परिक्रमा करते हैं। जैसे हम भोले के चुकर देना परिक्रमा करे ना, तो नू हमारी धरती है ना, सूरज के चुकर देना परिक्रमा करे। ठीक है, तो परिक्रमा करती है हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर। और कितने दिन में करती है बेटा? 365 सही 1/4 दिन में। कितने दिन में भाई? 365। अब जो इसका भूपरिक्रमण जो है, इसका नाम क्या है बेटा? कहने का मतलब ये है, इसको परिक्रमण कहेंगे, कह दिया। ठीक है, इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। कौन सी गति भाई? वार्षिक गति, क्योंकि पूरे वर्ष में पृथ्वी सूरज के चक्कर देना चक्कर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये कितने डिग्री कक्ष पे झुकी है बेटा? कितने डिग्री कक्ष पे झुकी है? ये है 66.5 डिग्री कक्ष पे झुकी हुई है। इस पे बेटा 66.5 डिग्री कक्ष पे झुकी हुई है। ठीक है, इससे होता क्या है? इससे बनती है आपके मौसम, ऋतु, और जो मौसम होता है ना आपका चेंज होता है, वो बनते हैं 66.5 डिग्री कक्ष पे। ठीक है, इसको वार्षिक गति भी कहते हैं, इसको परिक्रमण गति भी कहते हैं। और भी दूसरा कोई शब्द दे रखा है भाई आपकी बुक में? नहीं, यही है बस। चल ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? किसी बच्चे का कोई डाउट है यहाँ तक? पक्की बात है, सही है ना? से 1/4 दिन में क्या करती है ये आपको चक्कर लगा के। एक लीप ईयर सुना है? लीप ईयर, जो लीप वर्ष होता है ना, वो कितने साल में एक बार आता है बेटा? 4। आपने कहा लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आता है। क्यों भाई? वो 3 में क्यों नहीं आता? 5 में क्यों नहीं आता? उसका कारण पता क्या है? उसका कारण ये है 1/4। यानी 1/4 का मतलब क्या होगा बेटा? 1/4 गुणा में 24। दिन में 24 घंटे होगा ना, तो 4×4 = 24। यानी एक साल में जब पृथ्वी सूरज के चक्कर काटता है ना बेटा,
तो वो 6 घंटे फालतू ले रहा है। कितने? 6 घंटे। और जब 6 घंटे हर साल फालतू ले रही है तो बेटा 4 साल में कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। यानी 4 साल में ही फिर वो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जावा है। जो सा वर्ष लीप का हुआ ना बेटे, उसमें 29 दिन हो गए और बाकी में 28 हो गए। ठीक है। अब लीप का वर्ष ऊपर पता करोगे भाई लीप का वर्ष है कि नहीं है वो, क्योंकि वो 4 से भाग हो जाएगा। कौन सा साल है? 2024 चल रहा है ना बेटे। कौन सा चल रहा? 2024। 4 तक भाग हो जाएगा क्यों? 4 पंजा 20 और 4 6 24 भाग हो गया पूरा पूरा। तो यानी वो लीप का वर्ष है 2024 जो चल रहा है। समझ में आ गया भाई? लीप का वर्ष है। लाइक करो तो भाई ये देखो, ये है आपका सपोज करो ग्लोब। ठीक है। ग्लोब के ऊपर 2 डालगी लाइन हुआ है। एक तो होगी लेटीट्यूड ये वाली, एक होगी लॉन्गिट्यूड लंबे वाली। ठीक है। तो देखो ये वाली कौन सी लाइन है बेटा? विषुवत रेखा। कौन सी है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्यों? ये विषव को एक मिनट इसमें मिटो दूं तब नाशा नहीं रहेगी। या लाइन है, यह विश्व को 2 भागों में बांटा है ना, तो विषुवत रेखा। इसीलिए भूमध्य रेखा भी क्या है? क्या? भूमध्य रेखा। क्यों? ये भूमि को 2 भागों में बांटती है। इसी को इक्वेटर लाइन भी क्या है? क्योंकि ये भूमि को इक्वल भाग में बांटती है। ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? विषुवत रेखा होगी, भूमध्य रेखा होगी, इसका दूसरा नाम है 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश रहेगी 0 डिग्री अक्षांश। वृत्त बोलते हैं इसको, 0 डिग्री अक्षांश वृत्त। ठीक है। इससे ऊपर आगे यहाँ पे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या बेटा? 23.5 डिग्री अक्षांश, या कह सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड वृत्त आपका। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है। जितना ऊपर है ना बेटा ये इतना इसके नीचे आएगा यहाँ पे। ये तो उत्तर में था ना, इसके नॉर्थ में था ना, इसलिए इसको उत्तरी अक्षांश बोला। ये जो नीचे रेखा है ना उसको दक्षिण अक्षांश बोलेंगे। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या बेटा? इसको है ना कर्क रेखा भी क्या है? क्या कहते हैं बेटा इसको? कर्क रेखा। समझ में आ गया? अच्छा, ये भी तो मान ली भाई 180 इंटरनेशनल डेट लाइन आ गई। ठीक है। भारत कहाँ स्थित है बेटे? भारत यहाँ पे स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है? भारत है यहाँ पे स्थित है। तो भारत की अगर लोकेशन पूछे तो कहाँ पे है बेटे? भारत जो है ना उत्तर, ये नॉर्थ हो गया बेटा, उत्तर पूर्व, ये ईस्ट हो गया ना, तो उत्तर पूर्व में लोकेटेड है भारत। उत्तर पूर्व ऑप्शन में ना मिले तो उत्तर में लोकेटेड है। ठीक है। इस जरूरी रोक देना चल कहीं नहीं मैं रोक देता। चलो आगे चलते हैं। कर्क रेखा इसका नाम आ गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से करती है। ठीक है। भारत यहाँ पे लोकेटेड है। भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? कितने से गुजरती है बेटा? 8 से गुजरती है। 8 कौन से हैं? मित्र, पर, गमछा, झार। क्या? मित्र, पर, गमछा, झार। यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से भारत के अंदर से गुजरती है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर से गुजरती है। ठीक है। तो उसके बाद आ गई सबसे नीचे वाली लाइन, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं इसको भाई? मकर रेखा। इसको है ना 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। क्या? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे इसको। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट है, पूछना है देख लो, पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं। चले अब बात बताते हैं 21 जून की। क्या? 21 जून को 21 जून को जो सूर्य है ना बेटे यहाँ होता है। कहाँ होता है?
कर्क रेखा पे, कर्क रेखा पे होता है। अब सूरज देखो एक क्वेश्चन आता है, ध्रुवों पर 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है, ऐसा क्यों? तो उसका क्वेश्चन इसी में है। देखो मैं तुमको बताओ, जो सन है ना हमारा और अर्थ है, अर्थ सन के साथ चक्कर लगाती है ना, कितने डिग्री अक्ष पर झुकी कक्ष पर झुकी हुई है? 66 डिग्री। क्या बेटा? 66 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो राउंड लगा रही है वो कितने डिग्री पे है? ये तो अक्ष हो गया। जो अक्ष पे लगा रही है वो कितना है? हाँ, अक्ष पे हो गया बेटा 23 डिग्री। यानी जो हमारा सन है ना, सन की जो लाइट है ना, वो इस 23 डिग्री इसी के बीच पड़ती है बेटा। सन की जो लाइट है ना 23 डिग्री के अंदर ही पड़ती है। 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ। यानी सनलाइट यहाँ को नहीं पहुंचती। ये जो 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ है ना, सनलाइट यहाँ को नहीं पहुंचती, इसलिए यहाँ बर्फ जमी रहा है बेटे। समझ में आई? अब सूरज यहाँ है 21 जून को, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा दिन है। क्या इस टाइम पे यहाँ पे दिन है नॉर्थ पोल पे। अब जून को है ना 21 जून याद रखना। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 21 सितंबर। 21 सितंबर को 21 नहीं 23 सितंबर, 23 सितंबर को जो है सूरज यहाँ पे हुआ बेटा। ये आ गया यहाँ सूरज चाल के 23 सितंबर पहुंच गया। अब यहाँ पे जब सूरज पहुंच गया है, कितने तारीख का बेटा? 23 सितंबर, ठीक है। यहाँ पे दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूरज पृथ्वी के बिल्कुल ग्लोब के बिल्कुल बीच में हुआ है। दिन रात बराबर हुआ पूरे पृथ्वी के ऊपर। तो एक सूरज सितंबर में पहुंच गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने और आगे बेटा। यहाँ आगे दिसंबर, कितना दिसंबर बेटा? 22 दिसंबर। क्या? 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर में जब सूरज यहाँ पहुंच गया ना बेटा, तो यहाँ भी रात होगी। तो 3 महीने तो यहाँ पे हाथ लगाने में लगे, 3 महीने यहाँ पे हाथ लगाने में लगे। अब सूरज आ गया यहाँ रात होगी बेटा, यहाँ दिन हो गया। समझ में आ गया? इधर सूरज यहाँ से वापस जाएगा, क्यों? 23.5 डिग्री आ गया नहीं? 23.5 डिग्री के पीछे तो पड़ती है सनलाइट, इसलिए तो जो है ध्रुवों पे बर्फ जमी रहती है। और सूरज की लड़ाई थोड़ी ना हो रही है इनके। अब भाई ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे उसने लाइट नहीं देनी, ठीक है ना। तो अब सूरज वापस चलेगा। 22 दिसंबर आ गया। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी ये आ गया। कौन सा मार्च आ गया बेटे? 21 मार्च। 21 मार्च आ गया। 21 मार्च में सूरज यहाँ पहुंच गया ना, यहाँ 21 मार्च में बेटा दिन रात पूरे धरती पे बराबर होगा, पूरे धरती पे बराबर होगा। तो ऑप्शन के में लगा 21 मार्च 23 सितंबर को पूरी धरती में दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूरज इस लाइन के ऊपर होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलें। 21 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, ये यहाँ पे पहुंच गया जून। जून कितना था बेटे हमारा? 21 जून। 21 जून में फिर सूरज यहीं आ गया, ठीक है। तो मेरा लग गया वो चीज, यहां तक कोई डाउट है? आगे चलें। एक बार और बता दूं, एक बार और देखो। ग्लोब है 0 डिग्री, ठीक है। इसको 0 डिग्री एक्स भी कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है भाई। और भाई इसके नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इसको मकर रेखा कहते हैं। इसको आपकी ऊपर वाली जो लाइन है इसको कौन सी कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ भी कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ भी कहते हैं। हाँ, ये भी तो बताया था, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। हो गया यहाँ तक। फिर सन यहाँ से चलता है 21 जून को। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने में यहाँ पहुंच गया। यहाँ दिन था तो यहाँ शुरू होनी होगी। अब यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर में यहाँ पहुंच गया। यहाँ प्रॉपर रात होगी, यहाँ प्रॉपर दिन हो गया भाई, ठीक है। 22 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च में फिर यहाँ पहुंच गया सूरज। यहाँ पे दिन रात बराबर होगी। अप्रैल, मई, जून, ये यहाँ पे फिर 21 जून में फिर पहुंच गया। क्या तक समझ में आ गया? क्लियर? आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही।
बाकी करेंगे कल। धन्यवाद।